इस समय की सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पे किया एयर स्ट्राइक। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को बनाया निशाना। 24 से ज्यादा जो आतंकवादी ठिकाने थे उस पे लगातार राफेल से और मिसाइलों से अटैक किया गया। पाकिस्तान की पूरी इस समय जो सेना है वो मूक दर्शक बनकर देखती रही और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया और आतंकवादियों से लिया बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय जब आप लोग उठ के कोई भी खबर देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। जी हां, जब आप रात को सोए थे तो आप ये उम्मीद करके भी नहीं सोएंगे कि भारत कुछ ऐसा कर देगा, और भारत ने वो कर दिया जो कहा था। भारत ने पाकिस्तान पे इस समय एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और 24 से ज्यादा ठिकाने उसके तबाह कर दिए गए हैं। जैसे मोहम्मद हो या लश्कर हो, उसके सभी जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। और अभी जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसा वैसा हम आपको बताएंगे। मगर इस समय पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है और भारत ने अपनी सीमाओं का पूरा ध्यान रखा है। कहीं पे भी पाकिस्तान को यह मौका नहीं दिया कि वह कुछ भी कर पाए। वही पाकिस्तान जो गीता भपकी दे रहा था कि हम परमाणु हथियार चला देंगे, भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनके देखता रहा। और भारत की सेनाएं, भारत की तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी और भारत की तीनों सेनाओं ने मिलके एक साझा ये एयर स्ट्राइक की है, जिसमें पाकिस्तान के 24 से ज्यादा ठिकाने जो आतंकवादियों के थे वो तबाह कर दिए गए हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मरने की खबर आ रही है और अभी जैसे से दिन निकलेगा ऐसी ऐसी खबरें निकल के आएंगी कि कहां पे कैसे क्या हुआ है, कितने आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। मगर इसमें भारत ने पूरा ध्यान रखा है कि कहीं भी किसी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए स्मार्ट तरीके से जो उसका एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया है, राफेल का यूज किया गया है और भारत के अंदर अपनी सीमाओं में रहते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। और यह अभी पहला स्ट्राइक है। जी हां, आने वाले समय में हो सकता है, सूत्र जैसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और ऐसे अटैक देखने पड़े। मगर आज पाकिस्तान सिर्फ देखता रहा और भारत ने उसके 24 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और जैसे मोहम्मद और लश्कर के सभी ठिकाने जो हैं ठिकाने वो तबाह कर दिए गए हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। वो कहता था कि हम अटैक कर देंगे, हम भारत को छोड़ेंगे नहीं, मगर आज वो सिर्फ देखता रहा, क्योंकि भारत ने जो रणनीति बनाई थी उसकी तैयारी लंबे समय से कर रहा था और भारत ने आज वो करके दिखाया है जिससे ना उस पर किसी ने उंगली उठाई और उसने अपना काम भी कर दिया। पाकिस्तान में घुस के मारा है, एयर स्ट्राइक की है। तीनों सेनाओं का यह कॉमन एक एयर स्ट्राइक था, मगर कहीं पे भी किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को क्षति नहीं पहुंची है। अभी तक की खबरों में ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही है और पाकिस्तान ने भी माना कि हां, हमारे 24 हजार ठिकानों पे भारत ने एयर स्ट्राइक की है, पूरे ठिकाने तबाह हो गए हैं। और इस समय भारत के जो एयर स्ट्राइक है उससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अभी पाकिस्तान में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। मगर अभी जब तक लोग, जो भारत के लोग जागेंगे, क्योंकि अभी सभी सो रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि रात के 2 बजे यानी 6 तारीख के रात को 2 बजे भारत इस तरह की स्ट्राइक कर सकता है। आज तो यानी 7 तारीख को जब सुबह सुबह की चल रही थी कि मॉक ड्रिल करा जाएगा, जगह जगह इसकी तैयारियां के जायजे लिए जाएंगे, जो हमले होंगे अगर तो उसमें कहीं कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। अभी उसकी तैयारी के लिए लोग आज सोच रहे थे, मगर सुबह सुबह जब वो उठेंगे तो उनको पता चलेगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, भारत की सेनाओं ने इस जो स्ट्राइक को, इस हमले को जो नाम दिया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर और इसको उन्होंने बखूबी निभाया है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को उनके ठिकानों पे ही मार गिराया गया है, 24 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में इस समय एयर स्ट्राइक हुई है। भारत की तीनों सेना ने इसमें मिलके एक साझा रणनीति के तहत कार्रवाई की है और इसकी तैयारी लंबे समय चल रही थी। और हम बार बार कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसे हमले और देखने को मिल सकते हैं, ऐसे एयर स्ट्राइक, ऐसी और जो गतिविधियां वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि भारत अभी बैठेगा नहीं।
उसने कहा था कि इनकी जमीन तक हिला देंगे, इनकी जमीन तक तबाह कर देंगे, तो वो करके दिखाया है और अभी हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई और की जाए। ऐसे में भारत की जितनी भी उड़ानें हैं जो बॉर्डर से लगी हुई हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, मध्य जो गुजरात है, राजस्थान है, इसके आसपास की जितनी उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। 12 बजे तक कोई भी उड़ानें उस इलाकों में नहीं जाएंगी। किसी को भी उन इलाकों में उड़ान भरने के लिए, चाहे वो कोई भी एयरलाइंस हो, सबको मना कर दिया गया। 12 बजे तक की सबकी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मगर जब आप उठेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है कि भारत ने 6 तारीख की रात को 2 बजे के आसपास पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है। उसके 24 ठिकानों पे लगातार राफेल से जो मिसाइल दागी गई हैं उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और अभी यह खबर और बढ़ सकती है। इसमें जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे भी दिन चढ़ेगा ऐसी ऐसी अपडेट आएंगी कि उससे और क्लियर होगा कि अभी तक जो एयर स्ट्राइक की है भारत ने, उसमें कितना तबाह पाकिस्तान को हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और कितनी जो तबाही है वो अब सामने आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये एयर स्ट्राइक है, तीनों सेनाओं की जो कॉमन ये जो एयर स्ट्राइक थी यह की गई है और हर तरीके की सावधानी बरती गई है। एक चीज़ और, भारत के किसी भी सैनिक को खरोच तक नहीं आई है, इसका भी ध्यान रखा गया था कि कहीं पे भी हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका पूरा यूज़ किया जाए। हम किसी के इलाके में घुसेंगे नहीं और जितना हो सकता है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो भारत ने इसका पूरा ध्यान रखा है। अपनी सीमाओं में रह के राफेल के द्वारा मिसाइलें दागी गई हैं और तीनों सेनाओं ने इसमें सपोर्ट किया है और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के हौसले बिल्कुल टूट चुके हैं। पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है और 24 ठिकानों पे भारत ने लगातार अटैक किया है। कई मिसाइलें दागी गई हैं और इसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर के सारे ठिकाने 24 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और अभी 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। नागरिक कोई भी पाकिस्तान का अभी तक मारा गया है ऐसा पाकिस्तान ने नहीं क्लियर किया है, मगर हाँ 100 आतंकवादी मारे गए हैं ये कंफर्म कर रहा है पाकिस्तान। 24 ठिकाने तबाह हुए यह भी कंफर्म कर रहा है पाकिस्तान और यह भी कह रहा है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है और हम उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान सिर्फ मूक दर्शक बन के देखता रहा और वो सिर्फ भारत की कार्रवाई को सिर्फ आंखों से अपने देखता रहा। कोई भी जवाबी कार्रवाई उसके बस की बात नहीं थी, सिर्फ एक गीदड़ भभकी थी और उसका परमाणु बम आज भी रखा रह गया। यह मोदी ने जो कहा था कि हम करेंगे, उनकी सेनाओं ने कहा था कि बदला लिया जाएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर इस समय भारत ने कर दिया है। क्योंकि जिन माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे उनको चुन चुन के उनका धर्म पूछ के मारा गया था, महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया था, उसका बदला भारत की सेनाओं ने लिया है। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और जब आप उठेंगे, जब आप टीवी चलाएंगे, जब आप न्यूज़ देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भारत ने ये काम कर दिया है। 7 तारीख की सुबह यानी 6 तारीख की रात को 2 बजे ये एयर स्ट्राइक होती है। तीनों सेनाओं का इसमें पूरा रोल होता है और राफेल का इसमें यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी भारतीय सैनिक को खरोच तक नहीं आई है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर 24 ठिकाने पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। जितने आतंकवादी जो ठिकाने थे वो पूरी तरीके से नस्ताबूद कर दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सोचिए, जब आप सुनेंगे, अभी आप मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, मगर इस समय भारत ने जो किया है उसको सुनने और देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे कि भारत ने वो कर दिखाया जो उसकी सेना कहती थी, जो उसका प्रधानमंत्री कहता है वो होता है। और इसीलिए आज भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और आने वाले समय में ऐसी जो और अटैक है वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत अभी छोड़ने वाला नहीं है। भारत किसी भी ऐसे मूड में नहीं है कि वो हल्के में छोड़ेगा, लगातार एक्शन लेगा, मगर अपनी हद में रह के और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक की जान माल का नुकसान न हो ये भी ध्यान रखेगा और अपने सैनिकों के लिए भी पूरी सेफ्टी बरतेगा। और इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे आज आगाज किया है और जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए हैं और 24 ठिकाने पाकिस्तान में आतंकवादियों के तबाह हुए हैं। लश्कर, जैसे मोहम्मद, इन सभी आतंकवादियों के ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान ने इसको खुद कंफर्म किया है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत की सेनाओं ने हमारे पर हमला किया है। हमारे सारे आतंकवादी ठिकाने, हमारे शहरों में आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पे एयर स्ट्राइक हुई है।
जो मिसाइल से हमला हुआ है यह भारत ने किया है और वो खुद मानता है कि ऐसा भारत ने उसके घर में घुस के किया है और कहीं भी किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं है। सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट बना के उनको मारा गया है, उनके ठिकाने तबाह किए गए हैं और भारत की इस कार्रवाई का पाकिस्तान सिर्फ मूक दर्शक बन के देखता रहा। कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर पाया और भारत की सेनाओं की ये सबसे बड़ी जीत है। और हम भी कहते हैं कि भारत की सेना पे हमें भी गर्व है और हमारे देश के हर नागरिक को होगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।